हेलो फ्रेंड्स, गुरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या होता है क्लास इनहेरिटेंस, किस प्रकार अपने पीएचपी में क्लास इनहेरिटेंस किया जाता है, इस बारे में इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। सबसे पहले बता देता हूँ क्लास इनहेरिटेंस होता क्या है। आपने पीछे कुछ वीडियो में देखा था कि क्लास कैसे बनती है, अब उसी से रिलेटेड है क्लास इनहेरिटेंस। आपने एक क्लास बनाई स्टूडेंट नाम की, आप चाहते हो कि उस क्लास से मिलकर एक और क्लास नई बनाई जाए, ताकि आप जो नई क्लास बना रहे हो उस क्लास के अंदर आप पहले वाली जो क्लास बनी हुई है उसके भी फंक्शन या वेरिएबल आप यूज़ कर पाओ। तो वो कैसे हो सकता है? वो इनहेरिटेंस की मदद से हो सकता है। आप क्या करोगे, एक पहले की क्लास जो पहले से बनी हुई है उससे मिलाकर एक नई क्लास बना दोगे, ताकि जो नई क्लास बनी है वो ओल्ड क्लास की फंक्शन वेरिएबल यूज़ कर सके। देखते हैं किस प्रकार क्लास को इनहेरिटेंस किया जाता है। सबसे पहले मैं यहाँ क्लास बना लेता हूँ। मैं यहाँ स्टूडेंट नाम की क्लास बना लेता हूँ या वेरिएबल बना लेते हैं। देखते हैं पब्लिक और नेम नाम एक बना लेते हैं वेरिएबल, और एक बना देते हैं रोल नंबर। तो ये मैंने दो वेरिएबल बना लिए। इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ फंक्शन कंस्ट्रक्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो मैंने यहाँ एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना लिया है। जब इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन जब वो ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये दो डेटा लेगा और जो इसके अंदर स्टोर करवा देगा। तो अपने वो बना लेते हैं। मैं लिखता हूँ डॉलर, एक एन नाम का ले लेते हैं, एक डॉलर आर नाम का ले लेते हैं। ये अपने दिस करके इसके अंदर स्टोर करवा लेते हैं। तो लिखता हूँ दिस एरो, और इसके अंदर अपने नेम का डेटा स्टोर करवा देते हैं डॉलर एन वाला, और ऐसे ही स्टोर करवा देता हूँ दिस के अंदर रोल नंबर भी, आर वाला जो डेटा है वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ये अपना कंस्ट्रक्टर फंक्शन बन चुका है। ऐसे ही एक और फंक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ एक फंक्शन बना लेता हूँ मैं। फंक्शन का नाम लिखता हूँ डिस्प्ले। इसके अंदर अपने क्या करेंगे, डेटा को शो करवाएंगे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ एको करवा देता हूँ, या लिखता हूँ स्टूडेंट नेम, और इसके आगे मैं प्लस करवा देता हूँ डॉलर दिस डॉट नेम। तो एक मेरा ये फंक्शन बन चुका है, एक क्लास मेरी रेडी हो चुकी है। तो मैं एक नई क्लास बना लेता हूँ जिसका मैं नाम रखूँगा न्यू स्टूडेंट या न्यू स्कूल, या ऐसा कुछ स्कूल नाम की बना लेते हैं। चलो, तो मैं यहाँ लिखता हूँ क्लास, तो यहाँ लिखता हूँ स्कूल। फिर इसको एक्सटेंड करना है। किससे एक्सटेंड करना है? एक्सटेंड कर लेते हैं स्टूडेंट वाली से। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट। ये मेरी क्लास बन चुकी है, स्कूल नाम की क्लास है। एक्सटेंड किससे कर ली अपने ने? स्टूडेंट से। तो अब अपने इस क्लास के अंदर ये सारे जो फंक्शन है, जो वेरिएबल्स है, सारा डेटा इसके अंदर यूज़ कर पाएंगे। कैसे? तो मैं यहाँ एक फंक्शन और बना लेता हूँ जो इनके वेरिएबल को यूज़ करेगा। तो यहाँ लिखता हूँ फंक्शन, यहाँ लिखता हूँ डिस्प्ले अंडरस्कोर न्यू, ऐसा लिख लेते हैं। एक नया फंक्शन बना लेते हैं, और इसके अंदर भी मैं एको करवा देता हूँ। तो ये एको क्या करवाएगा, स्टूडेंट नेम कॉलन, इसके आगे अपने लिख देते हैं दिस का, यहाँ डॉलर लगाना है, डॉलर दिस, इसके अंदर से अपने को नेम निकाल लेना है। और साथ के साथ मैं एक और एको करवा देता हूँ। यहाँ एक बार बी आर टैग लगाएंगे अपने, ताकि लाइन ब्रेक हो सके। फिर एक एको लिखता हूँ, इसके अंदर अपने लिखते हैं रोल नंबर कॉलन दिस का, जो भी रोल नंबर होगा वो प्रिंट करवा देते हैं अपने। तो ये अपने पास क्या हुआ, पहले अपनी स्ट्रक्चर समझ लीजिए। देखिए, एक अपने क्लास बनाई है स्टूडेंट नाम की, जिसके अंदर दो वेरिएबल है, नेम और रोल नंबर। उसका एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी है जो ऑब्जेक्ट बनते ही कॉल हो जाएगा। वो क्या करेगा, दो डेटा लेगा और इन वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। उसके बाद इसके पास जो स्टूडेंट नाम की क्लास है उसके पास एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन है, जिसको कॉल करने पर अपने को क्या मिलेगा, अपने को दिस का जो नेम है, मतलब स्टूडेंट का जो नेम है, वो प्रिंट होके मिलेगा सिर्फ। और अपने ने क्या किया, एक स्कूल नाम की क्लास बना ली और एक और क्लास बनाई है। अब उसको एक्सटेंड कर दिया स्टूडेंट वाली क्लास से। जो अब ये नई क्लास बनी है स्कूल वाली, ये इस क्लास के साथ मिलकर बनी है। मतलब कहने का मतलब यही है कि ये जो क्लास है, ये ऊपर जो क्लास बनी है, इसके सभी फंक्शन और सभी वेरिएबल्स यूज़ कर पाएगी। बट ऐसा नहीं है कि आप ऊपर वाली क्लास से नीचे वाले का कोई भी वेरिएबल एक्सेस कर पाओगे या कोई फंक्शन एक्सेस कर पाओगे, ऐसा नहीं। क्योंकि ये जो पेरेंट क्लास है, इसको पेरेंट क्लास बोला जाता है, और ये चाइल्ड क्लास है। जो चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट्स क्लास का कोई भी पार्ट एक्सेस कर सकती है, वो वेरिएबल है चाहे वो फंक्शन है, कुछ भी। बट पेरेंट्स जो क्लास होगी
वो चाइल्ड क्लास का कोई भी पार्ट एक्सेस नहीं कर पाएगी। तो अपने ऐसे ही एक्सटेंड करते हैं और जो अपने फंक्शंस होते हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। अब मेरे को ऑब्जेक्ट बनाना है, अब मैं स्कूल वाले का ही ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तभी मैं ऊपर वाली क्लास का एक्सेस कर पाऊंगा। अगर मैं ऊपर वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जो कि मेरी स्कूल है, स्टूडेंट नाम की क्लास है, अगर मैंने स्टूडेंट नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो मैं सिर्फ स्टूडेंट वाली क्लास को ही एक्सेस कर पाऊंगा। अगर मैंने स्कूल वाले का बनाया तो मैं दोनों को एक्सेस कर पाऊंगा। तो मैं अभी दोनों के लिए मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ओबीजे न्यू कीवर्ड, और इसके आगे लिखता हूँ स्कूल। इसके अंदर अपने को दो डेटा प्रोवाइड करवाने हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्लास किससे एक्सटेंड हो चुकी है? ये हो चुकी है स्टूडेंट से। तो उसके पास एक कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर को जितना डेटा चाहिए होता है उतना अपने को ऑब्जेक्ट के समय पास करना होता है। तो यहाँ कंस्ट्रक्टर को 2 डेटा चाहिए, तो यहाँ से 2 डेटा पास करना होगा अपने को। अब अगर मैं इसको प्रिंट अंडरस्कोर आर करके दिखाता हूँ तो ये देखिए किस प्रकार अपने को डेटा मिलेगा, ये अपने चेक कर लेते हैं। तो यहाँ मैं $OBJ लिखता हूँ, अभी चेक करते हैं हम। तो यहाँ देखिए अपने पास डेटा नहीं आ रहा, यहाँ अपने पास डेटा आ जाना चाहिए था। अभी चेक करते हैं क्यों डेटा नहीं आ रहा। यहाँ कंस्ट्रक्टर की स्पेलिंग में मिस्टेक है तो उसको ठीक करते हैं, अभी चेक करते हैं। तो हाँ, अपने पास डेटा आ चुका है। तो अपने अभी क्या कर रहे हैं, अपनों ऑब्जेक्ट तो बनाया स्कूल नाम के, और अपने डेटा जो एक्सेस कर रहे हैं वो किसका एक्सेस कर रहे हैं? वेरिएबल तो सिर्फ स्टूडेंट वाले क्लास के पास ही हैं। अपने डेटा जो एक्सेस कर रहे हैं वो स्टूडेंट का एक्सेस कर पा रहे हैं। इसी प्रकार अपने किसी भी डेटा को निकालना है तो कुछ इस प्रकार अपने निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ देखिए रोल नंबर प्रिंट करवा देता हूँ, तो ये प्रिंट हो रहा है। अब अपने को इसके किसी भी फंक्शन को कॉल करनी है तो कैसे कर सकते हैं? मेरा ऑब्जेक्ट बना है स्कूल वाले का और मैं किसको एक्सेस करता हूँ? मैं पहले तो खुद के जो इसके अंदर फंक्शन है डिस्प्ले न्यू वाला उसको कॉल करता हूँ। वो कॉल कैसे होगा? देखिए $OBJ, फिर इसके बाद एरो लगाना है इस प्रकार, फिर यहाँ लिख देना डिस्प्ले न्यू, इसके आगे इस प्रकार ब्रैकेट्स लगाने और सेमीकोलन ऐड करना है। रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ देखिए डेटा के साथ अपने को आउटपुट मिल रहा है। अब ये देखिए यहाँ क्या हुआ है, यहाँ अपनों ने इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, 2 डेटा पास हुआ था, वो ऑटोमेटिकली ऊपर वाली क्लास को पास कर दिया गया क्योंकि इसके पास कंस्ट्रक्टर नहीं था। अगर इसके पास कंस्ट्रक्टर होता तो ये खुद हैंडल कर लेता। अब इसके पास कंस्ट्रक्टर नहीं है तो इसने किसको भेज दिया? स्टूडेंट वाली क्लास को, वहाँ डेटा ऑटोमेटिकली स्टोर हो गया। अब अपने क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, वो इसी क्लास का फंक्शन है, बट वो क्या कर रहा है, ऊपर वाली क्लास के 2 वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। तो इस प्रकार अपने ऊपर वाली क्लास जो पेरेंट क्लास है उसका डेटा एक्सेस कर पा रहे हैं। ऐसा ही अगर ऊपर वाली क्लास का फंक्शन कॉल करना है तो अपने यहाँ ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ डिस्प्ले नाम का फंक्शन को कॉल करता हूँ जो कि इस क्लास के पास है ही नहीं, तो ये किसके पास चला जाएगा? ऊपर वाली क्लास के पास, मतलब कि पेरेंट्स क्लास। उसके बाद जो फंक्शन है उसको कॉल कर देगा और रन करवा देगा। तो अभी चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए ऊपर वाली जो क्लास थी, जो पेरेंट्स क्लास है, उसके अपने फंक्शन को कॉल कर पा रहे हैं। अगर डायरेक्ट अपने डेटा एक्सेस करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, किसी भी पेरेंट क्लास का अपना इस प्रकार अपने फंक्शन कोई वेरिएबल एक्सेस किया जा सकता है। अब इसके अंदर एक और फंक्शन बना लेते हैं, उसको भी एक्सेस करके देखते हैं अपने। तो यहाँ एक फंक्शन बना लेता हूँ मैं, डाटा अपडेट नाम से बना लेता हूँ, और ये डेटा अपडेट करेगा किसका? नेम अपडेट करेगा। तो मैं यहाँ एक नेम एक्सेस करवाऊँगा इसको, नेम न्यू, और यहाँ लिखता हूँ $this, और इसके अंदर से नेम और जो नया नेम है न्यू नेम वो स्टोर करवा देते हैं इसके अंदर। तो अभी चेक करेंगे, अब इन्हीं इसको यूज़ करते हैं और नया डेटा सेट करेंगे और फिर डिस्प्ले करवाएंगे। तो उससे पहले यहाँ एक्सेस करने से पहले मैं यहाँ डेटा चेंज कर देता हूँ। वो कैसे होगा? यहाँ लिखता हूँ $OBJ, और इसके आगे मैं किस फंक्शन को कॉल करूँगा? जो मेरा डेटा अपडेट करने वाला है। तो मैं लिखता हूँ डेटा अपडेट, इसको अपनों ने नया डेटा पास करना तो ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। तो मैं यहाँ शाम कर देता हूँ। अभी चेक करते हैं। जैसे ही मैंने नया ऑब्जेक्ट बनाया तो मैंने डेटा पास किया ऑब्जेक्ट में, और उसमें डेटा क्या सेव हुआ था? नेम राम। मैंने क्या किया? अपडेट फंक्शन को कॉल किया उसी ऑब्जेक्ट में, तो उसने डेटा क्या चेंज कर दिया? शाम। अभी अपने अगर चेक करेंगे तो अपने को क्या रिकॉर्ड मिलेगा वो चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए अपने को रिकॉर्ड चेंज हो चुका है, यहाँ अपने पास शाम डेटा आ रहा है। तो ऐसे ही अब अपने कॉल कर सकते हैं न्यू मेथड से डिस्प्ले न्यू फंक्शन को। तो यहाँ चेक करते हैं तो यहाँ देखिए यहाँ भी अपने को अपडेट हुआ मिल रहा है। तो अपने
इसका जो ऑब्जेक्ट बनाया है इसी से अपने ऊपर वाली क्लास जो पेरेंट क्लास है उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। उसके अंदर कोई भी फंक्शन होगा किसी प्रकार का भी अपने उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। अब अपने ये जो स्कूल नाम की क्लास बनाई है इसका जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे इसकी जगह अगर अपने यूज़ करते हैं स्टूडेंट वाली क्लास का तो देखते हैं क्या अपने को आउटपुट मिल रहा है। रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ देखिए एरर मिल चुकी है। ये कह रहा है कि स्टूडेंट वाली क्लास में डिस्प्ले वाला न्यू वाला फंक्शन है ही नहीं। तो अपने यहाँ क्या कर रहे हैं, ऊपर जो ये क्लास बनी हुई है पेरेंट क्लास जो ये स्टूडेंट वाली है इसके ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अपने क्या कर पा रहे हैं, डेटा सेट तो कर पा रहे हैं, अपडेट भी कर पा रहे हैं, बट इसके अंदर जो ये अपने डिस्प्ले न्यू वाला फंक्शन है ये नहीं यूज़ कर पा रहे क्योंकि ये तो अपनी चाइल्ड क्लास के पास है। तो अपने ऊपर वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर नीचे वाली क्लास का कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब पेरेंट्स क्लास से चाइल्ड क्लास का कोई भी पार्ट आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ अगर ये इस जगह पे अपने उसकी खुद की क्लास का कोई फंक्शन होता तो वो यूज़ हो जाता है। तो यहाँ देखिए मैंने उसकी खुद की क्लास का जो डिस्प्ले फंक्शन था वो यूज़ किया है। अब अपने देखते हैं कि किस प्रकार ओवरराइडिंग की जाती है या किस प्रकार ओवरराइडिंग होती है इसमें। और ओवरराइडिंग पहले तो समझते हैं कि होती क्या है। ओवरराइडिंग होती है अगर आपने कोई भी दो क्लास को एक्सटेंड कर रखा है और दोनों क्लास में सेम ही फंक्शन और सेम ही वेरिएबल यूज़ कर रहे हो तो वो आपस में ओवरराइडिंग करते हैं। किस प्रकार ओवरराइडिंग होगी वो चेक करिए। अभी मैंने स्कूल का वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बना रखा है जिसको कि मैं एक्सेस कर सकता हूँ और इसके साथ साथ इसकी पेरेंट क्लास जो स्टूडेंट है उसको भी एक्सेस कर सकता हूँ। अब इसके अंदर मेरे पास एक फंक्शन है, एक तो डिस्प्ले और एक डिस्प्ले न्यू। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों जो क्लास है उनमें एक फंक्शन कॉमन कर देता हूँ। एक तो है डिस्प्ले और यहाँ भी क्या है डिस्प्ले। अब अगर मैं यहाँ डिस्प्ले वाले को कॉल करता हूँ तो कौन से वाला ये रन होने वाला है, मैं इस डेटा को अपडेट नहीं करता, मैं हटा देता हूँ। तो अभी सिर्फ अपने फोकस करना है डिस्प्ले वाले फंक्शन पे कि दोनों क्लास के पास अपना डिस्प्ले फंक्शन है बट अपने कॉल कर रहे हैं स्कूल वाले ऑब्जेक्ट से जो कि ये वाला है, ये जो है चाइल्ड वाला। और इसके मदद से अपने कौन से फंक्शन को कॉल कर पाएंगे, क्या इसको कॉल होगी या इसको कॉल होगी या एरर आएगी वो देखते हैं। तो चलते हैं रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे पास आउटपुट आ रहा है चाइल्ड वाले का। तो ये जो है ये रहा, अपने किसको एक्सेस कर पा रहे हैं, चाइल्ड वाले को। अगर ये नहीं होता, इसको मैं डिलीट करता हूँ, अभी सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अगर ये नहीं होता तो किसको एक्सेस करेगा, पेरेंट वाले को। तो यहाँ चेक करते हैं ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसीलिए हुआ कि अगर अपने ने जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया होता है सबसे पहले वो उसके खुद के फंक्शन की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा देता है। तो यहाँ इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा थी क्योंकि ये खुद के फंक्शन में देखेगा कि मेरे पास ऐसे नाम का कोई फंक्शन है, अगर उसे मिल जाता है तो वो क्या करेगा, उसको रन कर देगा। अगर उसको फंक्शन नहीं मिलता तो वो जिस क्लास से एक्सटेंड हुआ है उस क्लास को वो भेज देगा। अगर इसके पास डिस्प्ले नाम का फंक्शन नहीं था तो वो उस केस में क्या हुआ, वो स्टूडेंट वाली क्लास के पास चला गया और वहाँ जाके इसको सर्च करने लगा। अगर यहाँ भी नहीं मिलता तो वो क्या करेगा, एरर अपने को दे देगा कि अनडिफाइंड डिस्प्ले फंक्शन। और इस प्रकार की अपने ओवरराइडिंग होती है। ऐसा ही अपने यहाँ वेरिएबल बना लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ पब्लिक और एक नेम नाम का फंक्शन बना लेते हैं इसके अंदर और डेटा भी पास कर देते हैं इसके अंदर। मैं यहाँ पास कर देता हूँ डेमो। और अभी अपने चेक करते हैं तो यहाँ देखिए अपने को क्या मिल रहा है, राम मिल रहा है। अगर अपने को फंक्शन को ओवरराइडिंग करना रोकना हो या अपने बोलना हो कि अगर पेरेंट क्लास में कोई भी फंक्शन बना दिया गया है तो चाइल्ड क्लास में उस नाम का फंक्शन ना बना पाए, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए अपने पास एक कीवर्ड आता है फाइनल, तो अपने को उसके आगे फाइनल लिख देना है। जैसे कि मैं यहाँ डिस्प्ले नाम के फंक्शन के आगे पेरेंट्स के अंदर लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फाइनल। तो अभी चेक करते हैं, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ देखिए लिखा आ रहा है कि कैन नॉट ओवरराइड फाइनल मेथड स्टूडेंट के अंदर डिस्प्ले नाम का फंक्शन। तो अपने क्या नहीं कर सकते, अपने ओवरराइड नहीं कर सकते किसको, अपने डिस्प्ले नाम के फंक्शन को। तो यहाँ अपने क्या कर रहे हैं, ओवरराइड कर रहे हैं। तो जिस क्लास के अंदर आपने एक फंक्शन बनाया और उसके आगे आपने लिख दिया फाइनल, तो जब उस क्लास का कोई चाइल्ड क्लास बनेगा तो वो सेम नाम का फंक्शन नहीं बना पाएगा। तो आप इस प्रकार अपने रोक भी लगा सकते हो और रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो। मतलब इस प्रकार आप ओवरराइडिंग को रोक सकते हो किसी फंक्शन के। अगर आपने
सेम ही कीवर्ड को क्लास के नाम के पहले लगा दिया, जैसे कि यहाँ लगा रहा हूँ, तो क्लास की भी ओवरराइडिंग मतलब कि इनहेरिटेंस रुक जाएगा। तो आप इस क्लास को अब इनहेरिटेंस नहीं कर सकते। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ लिखा रहा है, देखिए अपने को एरर मिल रही है। एरर क्या मिल रही है कि क्लास जो है अपने स्कूल नाम की बना रखी है, कैन नॉट बी एक्सटेंड, ये एक्सटेंड नहीं हो सकती, फाइनल कीवर्ड लगा हुआ है किसके आगे, स्टूडेंट के आगे। तो अपने को ये एरर मिल रही है। तो अपने इस प्रकार इनहेरिटेंस भी रोक सकते हो किसी क्लास का, और ओवरराइडिंग भी रोक सकते हो किसी भी फंक्शन की इस फाइनल कीवर्ड की मदद से। तो ये था ओवरराइडिंग और किस प्रकार अपने इनहेरिटेंस करते हैं। आप एक क्लास से आगे उसकी चाइल्ड और उस चाइल्ड की भी आगे चाइल्ड बना सकते हो। जैसे कि यहाँ मैंने स्टूडेंट नाम की क्लास से क्या बना दी, स्कूल नाम की क्लास, और इसी स्कूल नाम की क्लास से मैं आगे कॉलेज नाम की क्लास, और उससे आगे कोई और क्लास। तो जो लास्ट वाली क्लास होगी वो सभी क्लास का एक्सेस कर पाएगी, बट उससे जो ऊपर वाली होगी वो उससे ऊपर वाले जो पेरेंट्स होंगे उसको एक्सेस कर पाएगी। जो सबसे फर्स्ट होगी वो किसी को एक्सेस नहीं कर पाएगी, उसके पास सिर्फ खुद का एक्सेस होगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में। बाय बाय।